दोस्तों प्रीवियस एक मैंने वीडियो बनाया था कि आपको एसएससी एमटीएस में इंडिविजुअल कौन से बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया कि सर ये तो सही है कि हमें इस बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि पढ़नी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया कि सर स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना दीजिए कि कैसे हमारे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हम एग्ज़ाम को अप्रोच करें और प्रैक्टिस के लिए यानी कि मॉक टेस्ट के लिए कोई बुक वगैरह सजेस्ट कर दीजिए। यही सब कमेंट उस वीडियो में आए थे, तो हम तमाम चीज़ों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखिएगा स्ट्रेटजी कैसे बनाई जानी चाहिए, क्योंकि देखिएगा आपका जो एसएससी एमटीएस का प्रीवियस जो रिजल्ट 2-3 दिन पहले निकला है उसमें देखेंगे कि कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, 100 समथिंग गया है। वो तो आपको पता है कि नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं, 100 से ऊपर कोई मार्क्स ला ही नहीं सकता, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा जो मतलब कि डीआरएस सिस्टम हो गया ना कि उसमें पता नहीं चलता है कि क्या होगा। ठीक है, तो वो अलग मुद्दा है। हम प्रीवियस जो कट ऑफ है उस पर हम नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे जो आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया है तो उसमें किस तरह के अप्रोच होनी चाहिए और कौन से प्रैक्टिस के लिए बुक आप परचेज करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम अप्रोच पे स्टार्ट करते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिएगा 90 मिनट का पेपर होता है, 25 नंबर का मैथ्स होता है, 25 का इंग्लिश होता है। ठीक है, इंग्लिश होता है, 25 का रीजनिंग होता है और 25 का जीके होता है। और ये रेलवे की तरह नहीं है कि 25 की जगह 35 पूछ देगा और 25 की जगह 15 पूछ देगा, ऐसा नहीं है। रेलवे में क्या होता है कि कोई टॉपिक से कुछ ज़्यादा पूछ लेता है, कोई टॉपिक से कुछ कम पूछता है और खिचड़ी की तरीके से परोस देता है, कौन कहाँ पे है पता भी नहीं चलता है। इसमें सीरियली 25 मैथ्स है तो 25 मैथ्स शुरू में रहेगा, या मतलब एक सेक्शन में रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश से स्टार्ट हुआ तो सिर्फ इंग्लिश रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग कॉन्स्टेंट होता है। समझ में आई ना बात। जब हम एग्ज़ाम देते हैं रेलवे का तो उसमें दिमाग कांस्टेंट नहीं होता है। अभी रीजनिंग बनाए तुरंत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए, अगला क्वेश्चन, फिर आगे मैथ्स के क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है चीज़ें। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश बना रहे हैं तो अगला क्वेश्चन का पिछला से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि पिछला में हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि इंटरकनेक्ट हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाती है। ये माइन्यूट चीज़ है जो कि लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि सेक्शन को एक ही साथ रखा जाता है। इंग्लिश है तो इंग्लिश को एक साथ, मैथ्स है तो मैथ्स के एक साथ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अप्रोच होनी चाहिए कि कौन सबसे पहले बनानी चाहिए। सबसे पहले दिमाग में ये स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम स्टडी बनाते हैं तो अप्रोच को देखते हैं कि हमें कम एफर्ट से मैक्सिमम जो गेन होनी चाहिए, यानी कि इफ़िशियंसी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो हालांकि इफ़िशियंसी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, नहीं तो 100% से ज़्यादा इफ़िशियंसी कभी हो नहीं सकती है। तो देखिएगा अगर आपका इसमें से जो पोर्शन मजबूत है सबसे पहले वो टच कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जर्व किया हूँ। मैं खुद जब मैं पेपर देने गया था आईबी का तो मुझे पता था कि आईबी में मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने जा रहा था। इंग्लिश मैंने बहुत दिन से छोड़ रखा था क्योंकि मैं एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो मेरा तो इसमें होगा नहीं सिलेक्शन। तो मैंने क्या किया कि टफ जो पोर्शन है उसी को उठा लिया। अब जो टफ पोर्शन था उसी को उठा लेने के बाद क्या होता है कि दिमाग इतना मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है, 4-5 क्वेश्चन देखने के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि आपका स्कोर कुछ भी नहीं हो पाता है। जो आने वाली चीज़ें होती है वो भी आपसे नहीं हो पाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको भी ऐसा ही फील होता होगा क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो आप भी तो वही इसी फील्ड में हो। वो अलग बात है कि मेरे पास एक जॉब है, आपके पास अभी जॉब नहीं है, बस डिफरेंस यही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से घिस रहा हूँ, मतलब कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे होंगे तो सबसे पहले अप्रोच वही लगानी है कि आपका इसमें कौन सा ईजी पोर्शन है। अगर आपका जी के पोर्शन ईजी है या रीजनिंग पोर्शन ईजी है तो उसी से स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका उसके बाद का सेक्शन लगता है कि इसमें भी हम 25 में 25 कर सकते हैं तो उसको टच कीजिएगा। लास्ट में वो वाला पोर्शन टच कीजिएगा जो कि आपका थोड़ा सा वीक हो, या आप कर सकते हैं इन तीनों में सबसे, या इन चारों में सबसे वीक हो। ठीक है, तो ये
अप्रोच का तरीका हुआ, ठीक है। अब इसमें एक और स्ट्रेटजी की पॉइंट में बताऊं कि देखिएगा, अगर कई बार क्या होता है रीजनिंग वगैरह में कि हम बना रहे हैं, फंस गए, चला 4-5 अप्रोच अपना लिए, बन ही नहीं रहा है, तो उसमें आपको दिमाग नहीं भिड़ाना है, आप उसको छोड़ दीजिए। जब दोबारा बार आइएगा, जब एक बार पूरा पेपर टच हो जाएगा तो दोबारा आइएगा, तो आप देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि दोबारा आने के बाद अरे देखा तुरंत बन गया। ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं क्या करता हूँ कि रीजनिंग वगैरह में जैसे ही मैं फंसता हूँ मैं छोड़ देता हूँ, और जब दोबारा आता हूँ तो देखता हूँ कि तुरंत बन जाता है। तो ये रीजनिंग में होता है। रीजनिंग क्या, इवन कोई भी मैथ्स वगैरह में भी होता है कि कभी कभी चीज़ें फंस जाती है और वो चीज़ें एकदम से हाइपर क्रिएट कर देती है, एग्जॉस्ट कर देता है दिमाग को, कि और दूसरा चीज़ सोचना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी अप्रोच अपनाइएगा कि जहाँ भी आप थोड़ा सा भी फंसिएगा, आप यहाँ स्किप कीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइएगा। ये इसका बेस्ट तरीका है। और सबसे ईजी क्वेश्चन मैंने बताया है कि सबसे ईजी को, और स्पीड बना के रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन ईजी होंगे, लेकिन स्पीड बना के रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह फंस गए तो उसमें 4 मिनट दे दिए और बाकी 5 मिनट में 15 क्वेश्चन बनाने को बाकी रह गया, तो और भी चीज़ें खतरनाक हो जाएगी। फिर जो आता रहेगा वो भी आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपको एसएससी एमटीएस के जो एग्जाम में बैठ रहे हैं उनका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल को। मैंने बता दिया था कि मैथ्स के लिए कौन सा बुक पढ़नी चाहिए, इंग्लिश के लिए कौन सा बुक पढ़नी चाहिए, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जीके के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसका वीडियो आप सर्च करेंगे एसएससी एमटीएस, नहीं तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो जो उसका लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा कि इसके लिए प्रॉपर कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैंने तो सिर्फ बुक बताया था कि इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि रूरल बैकग्राउंड से हैं, या जिनको कि कंप्यूटर पे मतलब मॉक टेस्ट देने में थोड़ा सा लगता है कि इसमें फील नहीं आती है, उसमें टिक नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको सेव करने के बाद बहुत दिनों तक मतलब पड़ा रहता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बोले थे कि सर कोई बुक सजेस्ट कर दो कि कम से कम एक सैंपल तो हमारे पास रहेगा कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, उसको जब मन होगा तब उलट के देख सकते हैं। मोबाइल वगैरह में उतना नहीं मज़ा आता है, मैं समझ सकता हूँ। तो आप लोग में से बोला गया था कि कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए, तो मैंने बहुत सारा बुक देखा कि चलो कोई बुक होगा ऐसा तो मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो मैंने देखा कि एक ज़्यादा मोटी भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं, एक स्टैंडर्ड बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, और ये एसएससी देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए ही प्रॉपर ये बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें कितने सेट मिल जाते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 5 सॉल्व्ड पेपर आ जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के 5 सॉल्व पेपर। उसके बाद 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। अगर किनको लगता है कि नहीं ऑनलाइन भी देना है, तो यहाँ पे 3 फ्री है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। इसको मतलब गूगल प्ले से स्टोर कीजिए। ये जो इसका ऐप है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इस बुक का भी और इसके ऐप का भी, तो वहाँ से आप इसके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और ये वाला बुक भी मिल जाएगा। इसमें 5 प्रीवियस ईयर के। अब देखिएगा इसके फ़ॉन्ट दिखा देते हैं कि कैसे इसके दिखते हैं। मैं हो सकता है कि इतना दूर से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा 5 है, और इसके जो पेपर भी है बढ़िया है और बाइलैंग्वेज है। ये इसके जो 5 जो ये पेपर है ये बाइलैंग्वेज है, और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। अब ये जो सभी सेट हैं उसको डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करके इसमें समझाया गया। इवन इंग्लिश को भी हिंदी में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे, तो उसको डिस्क्राइब करके हिंदी में भी समझाएगा कि ऐसे होता है, इस तरह से समझाया गया है। मैं इसके अंदर के बारे में यहाँ पे देखिए, ये 19 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है 25 यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। उसके बाद सामान्य बुद्धिमत्ता जो होता है, रीजनिंग के प्रश्न हैं। देखिएगा यहाँ पे बाइलिंगुअल हैं ये वाला चीज़ें, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 सेट मिल जाएंगे और बाकी डिटेल में ये देखिएगा व्याख्या वगैरह है जो कि अच्छे से कर रखा है और उसको ब्लैंक करके समझाया गया है, यानी कि उसको अलग बक्से में रखा गया है।
उसके बाद इसमें और भी देखिए प्रैक्टिस सेट है 11 यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें जो व्याख्या है उसको व्याख्या करके समझाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको तो इंडिविजुअल बुक मैंने बताया था कि इंडिविजुअल इस बुक से पढ़िएगा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कहा कि प्रैक्टिस सेट के लिए कोई एक बुक बता दो, क्योंकि ऑनलाइन तो करते ही करते हैं, एक बुक बता दो, तो बुक के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का एसएससी का है, एमटीएस के पर्पज से ही है। 25/3/28 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, काफ़ी सफिशिएंट है एक एनालिसिस करने के लिए कि इसी तरह का प्रश्न पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप और क्या वीडियो चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इस तरह का वीडियो मुझे चाहिए, इस पे एनालिसिस कीजिए, इस तरह के चीज़ों को कैसे किया जा सकता है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते रहते हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया वो आपके कमेंट के ही अनुसार मैंने बनाया, जैसा कि आपने कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।